हिमालय की दिव्य वनौषधियों के वर्णन के संदर्भ में अब हम एक और दिव्य औषधि की चर्चा करेंगे। तो इसको हम जानते हैं, विशेष करके इधर उत्तराखंड हिमालय क्षेत्रों में हम लोग अर्चा के रूप में जानते हैं, परंतु इसका जो नाम है वो रेवन चीनी के नाम से मार्केट के अंदर आता है। ये एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए, मुहासे के लिए, कील के लिए और चेहरे की झाइयों के लिए। तो रेवन चीनी को यदि आप चंदन की तरह से सिलबट्टे पर घिस करके और अपने चेहरे पर लगाते हैं, उसमें चाहें तो थोड़ा सा चंदन भी आप मिला सकते हैं। तो चंदन, सफ़ेद चंदन और रेवन चीनी दोनों को घिस करके चंदन की तरह से लेप चेहरे पर लगाइए। इससे झाइयाँ, कील, मुहासे और फोड़े फुंसियाँ जो भी हैं वह भी इससे बहुत ठीक हो जाएगा। तो इससे चेहरे की कांति भी बढ़ेगी और आपका चेहरा खिल उठेगा। हमने बहुत सारे उन युवकों को, उन युवतियों को इसका प्रयोग कराया, क्योंकि बाज़ार के अंदर जो रेवन चीनी उपलब्ध होता है वह काफ़ी पुराना या सड़ा गला मिलता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, पंसारी का ये आराम से उपलब्ध हो जाता है। तो इसको घिस करके चंदन की तरह, हालांकि थोड़ा सा पीलापन होता है, बहुत भीनी भीनी प्यारी सी इसके अंदर खुशबू आती है। यदि आप घिस करके इस रेवन चीनी को, या जिसको अर्चा बोलते हैं, इस अर्चा को यदि आप चेहरे पर लगाते हैं तो इससे चेहरे की कांति भी बढ़ेगी। तो चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी सौंदर्य साधन के रूप में, क्योंकि आज हम जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का एक बाजार है कॉस्मेटिक संसाधनों के लिए। तो उन कृत्रिम जो संसाधन है उसकी जगह पर आप यदि रेवन चीनी को घिस करके चेहरे पर लगाते हैं और इससे आपकी चेहरे की सुंदरता भी बढ़ेगी। जिनको आर्ट्रिकेरिया है, शीतपित्त, जिनको दाफड़ से पड़ जाते हैं, फोले से हो जाते हैं शरीर के अंदर, उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी हैं, बहुत गुणकारी हैं। तो रेवन चीनी जैसे 2 ग्राम ले लीजिए, 2 ग्राम मिश्री ले लीजिए, पाउडर करिए और सुबह शाम ताजे पानी से आप ले लीजिए, उससे बहुत ही लाभ होगा। और इसकी एक और विशेषता है कि यह मल को तो साफ करता ही है, मल के साथ साथ में यह मूत्र को भी बहुत लाता है, यह मूत्रल भी है। तो जिनको कम पेशाब होता है, रुक रुक करके पेशाब होता है, जो प्रमेह के रोगी हैं, जो धातु रोग के रोगी हैं, उन लोगों के लिए भी यह लाभकारी है।